आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है और ये एक्सिस के सिलेंडर से पास हो रहा है। ये लाइन चार्ज एक्सिस के सिलेंडर से पास हो रहा है। अब हमें बताना है कि फ्लक्स पे क्या इफेक्ट होगा जब हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को रिमूव कर दें। तो इस सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स पे क्या डिफरेंस आएगा। तो हम देखते हैं कि एक बार तो ये वाला जब कंप्लीट सिस्टम है तब फ्लक्स कितना निकल रहा होगा इस चार्ज की वजह से। जो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स सिर्फ उसी की वजह से निकल रहा होगा। लेकिन जब और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कर्व्ड सरफेस से सिर्फ फ्लक्स वही, इस केस में तो सिर्फ इतना फ्लक्स होगा। और ये फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा होगा? सारे चार्जेस की वजह से होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन हर चार्ज की वजह से होगा। यानी जैसे ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये वायर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है कोई, यहाँ पे फ्लक्स किस किस की, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? इस वाले पॉइंट वाले इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से भी होगा, इस वाले की वजह से भी होगा, कुछ इस वाले की वजह से भी होगा। अब इन सब में क्या होता है कि जो ये जो दो दो अलग डिफरेंट चार्जेस हैं, इनके जो इधर वाले और इधर वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी इस चार्ज की वजह से जो इस पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमेशा रहेगा। यानी ये वाले चार्ज भी इस पे कुछ न कुछ, ये वाले चार्ज भी इस पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे। यहाँ से कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और इनका एक वर्टिकल कंपोनेंट फाइनली हमारे पास रह जाएगा। तो ये चार्ज भी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा सिर्फ सिलेंडर और सिलेंडर के सिर्फ अंदर वाला चार्ज। अब इस केस में हमारे पास जो ये चार्ज है, ये वाले चार्ज तो पहले भी उतना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। लेकिन जो बाहर वाले चार्ज जो इस पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे वो कम हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डाउट आता है हमारे पास कि ना, जब अपन फ्लक्स में क्या लिखते थे? सिग्मा अपॉन यानी क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। तो इस बार क्या हो गया कि सेम चार्ज इनक्लोज्ड है फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक, सेम चार्ज इनक्लोज्ड है फिर भी फ्लक्स डिक्रीज हो गया। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि हमारे पास इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, लेकिन जो ये जो सरफेसेज है इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो फ्लक्स इस बार सेम रहेगा। लेकिन होगा क्या कि इन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। यानी इन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पहले जितना था उनसे डिक्रीज होगा। यानी इन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन क्या होगा कि जो अंदर वाले चार्ज हैं वो इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज करेंगे। तो टोटल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इन सरफेस से भी इमर्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी टोटल जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स तो अभी भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ से जो फ्लक्स कम होगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इस केस में जब गॉस लॉ लगाते थे तो उसमें क्या करते थे? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें हम पूरा का पूरा क्लोज्ड वॉल्यूम लेते थे। लेकिन हमारे को सिर्फ इस क्लोज्ड सरफेस की पूछा, कर्व्ड वाली सरफेस की। ये क्लोज्ड कर्व सरफेस नहीं है तो यहाँ पे हम गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। और इस क्लोज्ड कर्व सरफेस पे जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। या फिर इसको हम एक तरीके से और से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमने इस पे गॉस लॉ लगाया, ठीक है। अब जब इनिशियली जब इसमें इनफाइनाइट चार्ज था तो ये जो सरफेस थी, ये कर्व वाली सरफेस, इनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा था, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रहा था। उस केस में फ्लक्स कितना था हमारे पास? मान लो ये एल लेंथ था और लेमडा चार्ज डेंसिटी थी, तो फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा हमारे पास? टोटल लेमडा इंटू एल लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास हो रहा होगा। लेकिन जब है ना, हमने क्या किया कि हमने इस वाले पार्ट को अलग कर दिया, इस वाले लाइन चार्ज को इस वाले लाइन चार्ज को अलग कर दिया। तो अब हमारे पास नई लाइन कौन सी बची? ये एल एल डिस्टेंस की लाइन बची होगी। यहाँ पर ये हमारे पास दो कर्व्ड सरफेस बची है। अब इसमें ये एक ये सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस है और दो पाई आर स्क्वायर वाली सरफेस है। पाई आर स्क्वायर यानी सर्कुलर सरफेसेस है। अब हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड तो अभी भी सेम है, लेकिन इस केस में क्या होगा? अब क्या होगा कि ये जो सरफेस है, ये यहाँ वाले चार्ज इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज करेंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा। अब क्या होगा?
अब जो नेट जो गॉसियन सरफेस है जो सिलेंडर की फॉर्म में लिया है उससे फ्लक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चार्ज इनक्लोज्ड कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब कुछ फ्लक्स यहाँ से भी निकल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है तो वो रिड्यूस कहाँ से होगा, यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है यहाँ से जो फ्लक्स डिक्रीज होगा वही फ्लक्स यहाँ पर नया इंक्रीज होगा। तो हमारा नेट आंसर हो जाएगा कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स डिक्रीज होगा ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।